कहते हैं कि सपने अगर बड़े हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो कलाकार आज बड़ा हो, बड़े कलाकार के तौर पर उसने पहचान बनाई हो, उसका रास्ता बहुत ही आसानी से बन गया हो। हम आज जो सफलता देखते हैं वो सफलता बहुत सालों की मेहनत होती है। उस सफलता के पीछे बहुत सारा संघर्ष होता है। लेकिन सफलता हमें ग्लैमरस लगती है और उस सफलता के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सफलता के पीछे भागने से पहले हमें उस सफलता के पीछे का संघर्ष जरूर जान लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि अगर हमें भी यहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने गांव से निकलकर मुंबई की सड़कों की खाक छानी और उसके बाद आज एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है। न सिर्फ इतना बड़ा चेहरा कि वो आज करोड़ों की ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, बल्कि आज बॉलीवुड के बड़े चेहरों के साथ काम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस चेहरे की जिसको आपने खूब सराहा है, जिसको आपने खूब प्यार दिया है, जिसके डायलॉग को आपने बहुत बार रिपीट किया है, जिसकी हंसी को आपने रिपीट किया है, जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो आज की कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संघर्ष की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने कभी गांव में रहते हुए ये बड़ा सपना देख लिया कि मुझे फिल्म एक्टर बनना है, मुझे टेलीविजन पर देखना है। उस क्षेत्र में, उस गांव में रहते हुए ये सपना देखना ही अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि जहां पर गांव में लोग खेती किसानी के बारे में सोचते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर लड़के उठ गए तो आर्मी में जाने के लिए सोच लेते हैं। थोड़ा सा अगर और पढ़ लिख गए तो ये सोच लेते हैं कि चलो अध्यापक बन जाएंगे, या फिर नहीं कोई सरकारी नौकरी लग पाई तो प्राइवेट नौकरी के लिए तमाम आसपास की फैक्ट्रियों की खाक छानना शुरू कर देते हैं। वहीं पर गांव के एक ऐसे चेहरे ने, जिसकी शारीरिक बनावट भी फिल्मी कलाकारों की तरीके नहीं थी, चेहरा भी इतना सुंदर नहीं था कि कह सके कोई कि हाँ यार तुम तो फिल्म एक्टर बन सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, एक जिद थी, एक सपना था जिसको उसने खुली आंखों से देखा था। और उस सपने को जीने के लिए वो गांव से निकलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गया। एनएसडी लगता है पहुंचने के बाद एक्टरों का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। जो लोग ऐसा मानते हों उनके लिए बता दें, ऐसा नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उसी स्कूल से निकले हुए थे, लेकिन उनको पहचान मिलने में कितना वक्त लगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखने के बाद भी लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। लगातार उनको छोटे छोटे रोल मिल रहे थे, ऐसे ऐसे रोल जिनको आपने कभी नोटिस भी ना किया हो, जो फिल्मों में आकर बस गायब होकर चले गए। मुन्ना भाई MBBS में आप पहली सीरीज की उस वीडियो में देखिए, एक आतंकवादी एक छोटे से चोर का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो छोटा सा रोल उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि वो जीवन यापन का जरिया बन गया था। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो समय भी देखा जब पेट भरने के लिए उनको चौकीदारी तक करना पड़ा, लेकिन सपना पूरा करना था, ये जिद थी, किसी भी हालात में किसी भी सूरत में पूरा करना था, ये भी जिद थी। बड़ा नाम बनना था, बड़ा चेहरा बनना था और हीरो बनना था, ये भी जिद थी। और इस जिद ने उन्हें बॉलीवुड के आज टॉप के एक्टर में शामिल कर दिया है। खैर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी जीवन में वो समय आया, वो फिल्म आई जिसका नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, और इस फिल्म ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किस्मत पलट कर रख दी। यानी वो समय जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रहे थे, जिसके लिए छोटे छोटे रोल भी कर रहे थे, आज उस परीक्षा की घड़ी पूरी हुई, उस संघर्ष का अंत हुआ। और इसके बाद आई फिल्म बजरंगी भाईजान में जो पॉपुलैरिटी हासिल की वो हम सबके सामने है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल स्टोरी हमें ये बताती है, आज की कहानी हमें ये बताती है कि अगर कोई आपने सपना देखा है तो उस सपने को जीने के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए। तब तक संघर्ष करते रहिए, तब तक वो संघर्ष खत्म मत होने दीजिए, जब तक जो आपने चाहा है वो पूरा ना हो जाए। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे थे 9 टीवी का खास कार्यक्रम आज की